बेटा देख ले तेरी बीवी को कितनी जुबान चलाती है मेरे सामने। मोहित के घर में घुसते ही उसकी माँ संयुक्ता जी ने रोनी सूरत बनाकर मोहित से बोली। सास की बातें सुनकर मोहित की पत्नी मिताली भी चुप नहीं रह सकी और बोल पड़ी, हाँ हाँ, इन्हें सिर्फ मेरा बोलना ही नजर आता है, खुद जो सारा दिन मेरे पीछे पड़ी रहती है वो नहीं दिखता। घर में घुसते ही रोज की तरह सास बहू की चिक चिक सुनकर मोहित भी खींच गया। क्या माँ, हर रोज की वही चिक चिक में तंग आ गया हूँ आप दोनों से। अब आपकी सुनूं या इसकी? आप को अब इस उम्र में और क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी चैन से खाओ और भगवान का नाम लो। मोहित के मुंह से आवाज झुरझुराहट में ये शब्द निकल ही गए। मोहित तो ये बोलकर अपने कमरे में चला गया, लेकिन बेटे के मुंह से निकले ये शब्द संयुक्ता जी के कलेजे में तीर के भांति चुभ रहे थे। संयुक्ता जी शुरू से ही जुबान और स्वभाव दोनों में ही तेज थी। हमेशा अपने तरीके से घर को और घर के सदस्यों को चलाने की कोशिश करती थी, लेकिन अब शायद बहू भी उसकी इस आदत से परेशान होकर मुंह पर जवाब देने में हिचकती नहीं थी। बस यही बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बेटा मोहित भी उसकी इस आदत से भली भांति परिचित था, इसीलिए हमेशा उसका पक्ष नहीं लेता था। बेटे की बात संयुक्ता जी के जेहन में गूंज रही थी। इस उम्र में आपको और क्या चाहिए? मतलब क्या अब मुझे 2 वक्त की रोटी के अलावा कुछ नहीं चाहिए? कुछ बोलने का या कुछ पाने का मुझे अब कोई हक नहीं है? आज यदि मोहित के पिताजी होते तो शायद मुझे ये शब्द ना सुनना पड़ता। विचारों की उथल पुथल में आज वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं पा रही थी। कुछ दिनों बाद ही उनकी ननंद मधु का आना हो गया। जिस ननंद को देखकर वो पहले हमेशा मुंह बनाती थी, आज उसी ननंद को देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। आज बड़ी आत्मीयता से संयुक्ता जी ने अपनी ननंद जी से मिली और अपना दुखड़ा सुनाने लगी। देखो ना जीजी, मोहित कितना बदल गया है। मुझसे कहता है कि बस 2 वक्त की रोटी खाओ और भगवान का नाम लो। क्या इसी दिन के लिए मैंने उसे पाल पोस कर तैयार किया है? अच्छा भाभी, वैसे बोल तो वो ठीक ही रहा है। इस उम्र में इंसान को चैन से 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत है, मधु ने कहा। संयुक्ता जी भी अचंभित से उसका मुंह ताकने लगी। ये आप क्या बोल रही हो जीजी? आप भी बहू बेटे का पक्ष ले रही हो? आखिर आपके घर में भी तो बेटा बहू है। यदि वो आपको ऐसा बोलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा? क्यों भाभी भूल गई, जब पिताजी के गुजरने के बाद माँ ने एक बार सहेलियों के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कहा था, उस वक्त तुमने कितना बखेड़ा खड़ा किया था। घर का माहौल ठीक करने के लिए मैंने भी माँ को न जाने के लिए मना कर दिया था। छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी माँ भैया और तुमसे बोलते हुए झिझकती थी। अपनी हर इच्छाओं और जरूरतों को उन्होंने दबा लिया था। किस तरह चुपचाप बिस्तर पर पड़ी रहती थी। मेरी आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि मैं माँ को अपने साथ ले जाकर उनकी देखभाल करूं। बस लाचार से उनकी बेबसी को देखती रहती थी। सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही तो रह गई थी उनके नसीब में, वो भी तुमने कभी बिना एहसास जताए नहीं डाली। उस वक्त तो तुम भी बहुत खुश थी कि चलो घर पर मेरा एकाधिकार हो गया, तो अब बहू को क्यों दोष दे रही हो? ननंद का दिखाया हुआ आईना देखकर संयुक्ता जी शर्मिंदगी से अपनी नजरें चुरा रही थी। भाभी, हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। भाभी, वक्त लौट कर आता है, लेकिन उस वक्त हम अपने कर्म नहीं बदल सकते। आज आपको बेटे की एक बात ने अंदर तक दुखी कर दिया है। सोचिए उस वक्त माँ पर क्या बीती होगी। संयुक्ता जी आत्मग्लानि से भर उठी। उन्हें अब अपने किए का पछतावा हो रहा था, लेकिन उन्हें माफ करने वाली उनकी सास तो कब से इस दुनिया से विदा ले चुकी थी। तो दोस्तों, आज हम खुद किसी की कड़वी यादें देते हैं तो खुद को भी उस अनुभव के लिए तैयार रखना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब हमारे कर्म वापस लौटकर हमारे पास आ जाए। तो दोस्तों, क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी यह वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में घंटी को आल पर कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक की इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।